नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पाकिस्तान क्यों अपनी ही मौत खुद मर रहा है। जी हाँ, आज हम जानेंगे पाकिस्तान के 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के विषय में। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ, अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो आर्मी है बलूचिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहा है। आप कह सकते हैं लगभग 24 आवर्स में आप देखेंगे लगभग 147 बलूचिस्तान मिलिट्रेंस को मार दिया गया, अर्थात केवल 2 दिन के अंदर देखिए 147 बलूचिस्तानियों को मार दिया गया है। एंड दूसरी तरफ देखेंगे पाकिस्तान ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया कि ही विल बॉयकॉट द गेम्स अगेंस्ट इंडिया। जो इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में मैच होने वाला था, उससे पाकिस्तान ने अनाउंस किया है वो बाइकआउट कर रहे हैं, जिसको लेकर आईसीसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा फटकार सुनाई हुई है। ये सब तो चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन जो आज का मेरा मेन फोकस है, जो मेरा आज का मेन टॉपिक है, वो है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है क्या पाकिस्तान में, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली टाइम में आप इसके इम्पैक्ट को देखेंगे। इन सब चीज़ों के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। आइए देखिए होता क्या है, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या है। एक्चुअली 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था पाकिस्तान में, इसमें 3 चीज़ें को अमेंड किया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूरे के पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स और स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली बातें हैं। इसमें देखिए पहला जो चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था पाकिस्तान ने एक स्टेबलाइज किया है न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड क्या है, आपको पता है हर किसी देश में, जस्ट लाइक इंडिया में ही देखेंगे तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। वैसे ही पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट था जो क्या करता था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करता था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट था उसके बहुत सारे पावर्स को उसने छीन लिया, उसके पावर्स को छीन लिया, और अब क्या करते, एक न्यू बॉडी को स्टेबलाइज कर दिया, जिसका नाम उसने दे दिया क्या, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। देखिए अगर मैं इन सब में कंपेरिजन्स की बात करूं तो देखो, जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसके बाद क्या था, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे वो उसको डील करता था। लेकिन इस अब क्या किया, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या किया कि फेडरल कोर्ट के पास जो भी, माफ करिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे उसको फेडरल कोर्ट को दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस को ही डील कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस को डील नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, देखिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से ये एग्जीक्यूटिव के अंदर कंट्रोल आ गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं है, इसमें क्या है, देखिए जो इसमें अपॉइंटमेंट होगा, जजेस का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो अपॉइंटमेंट हो रहा है बाय द प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली हो क्या रहा है, जस्ट एग्जांपल के रूप में आप समझे तो जैसे देखिए अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, क्या करेंगे, किसी एक पर्सन को कहेंगे अपॉइंट्स करने की, किसी एक पर्सन को रिकमेंडेड करेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है शरीफ अली जरदारी है, जरदारी साहब है, तो जरदारी साहब क्या करेंगे, उसको ही अपॉइंट करेंगे, जिसको प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी नहीं है, पाकिस्तान की जुडिशरी है वो अंडर कंट्रोल आ जा रही है, किसके अंडर, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जा रही है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लियर लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स ओवर द जुडिशरी। मतलब एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होगा, जो प्रेसिडेंट हो गया, जो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, किसी जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे भाई, वो अपने ही व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट्स कर रहे हैं, जिसके तहत वो जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज ये देखेंगे, यहाँ पे डिवीजन ऑफ जुडिशरी हो जा रहा है। डिवीजन ऑफ जुडिशरी कैसे हो रहा है, इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया, एक तरफ फेडरल कोर्ट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट्स में क्या हो रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट को पहले कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए कहा गया था। अब क्या होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास केवल सिविल केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस में ही उसे सल्टा दिया जाएगा। अब न्यू जो केसेस आ रही है, न्यू या फिर जो पेंडिंग केसेस है, क्रिमिनल केसेस, सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की, उन सभी को उठा के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दिया गया। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में मेंबर्स किसके हैं भाई, द एग्जीक्यूटिव द्वारा लाए गए हैं, मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के थ्रू उसमें अपॉइंट किए गए। अर्थात अब
जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटायरली कंट्रोल्स कर रहे हैं किसको, जुडिशरी को। तो आप कह सकते हो वहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, या फिर कह सकते हो एक चेक्स एंड बैलेंस जो नहीं होता फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयर्स होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, वही सेकेंड जो इसमें अमेंडमेंट किया गया वो तो वेरी क्रूशियल फॉर एनी वन, स्पेशली फॉर इंडिया के लिए या फिर कह सकते हो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। वो है क्या, इसने क्या किया, एक न्यू मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। देखिए हुआ क्या है कि जैसे जस्ट लाइक आप देखेंगे किसी भी कंट्री में जाएंगे तो 3 तरह की सेनाएं होती है। एक होती है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, ये 3 तरह की सेनाएं होती है और ये तीनों जो होती है अलग अलग अपना कार्य करती है। जस्ट लाइक आर्मी को देख लो जिसे मिलिट्री कहते हैं, ये लोग क्या करती है भाई, थल सेना मतलब जमीनी के से रिलेटेड विवादों को देखती है। वही एयरफोर्स को देखो तो हवाओं में लड़ाई करती है, उनको हवाओं से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए बनाया गया है। वही नेवी को देखोगे तो भाई समुद्र में रिलेटेड इश्यूज जो है वो वहाँ पे देखती है। ये तो हर देश फॉलो करता है, हर देश की अपनी अपनी भाई स्ट्रक्चर होती है, फॉलो करता है। लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा सा नया कर दिया। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसने एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नामक एक बॉडी का संगठन किया गया है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि अब वो इसके तहत वो तीनों सेनाओं को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अब क्या करेगा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होगा वो स्पेशली आर्मी से आएगा, जो थल सेना होता है उससे आएगा। अब वो नेवी को भी कंट्रोल करेगा और एयरफोर्स को भी कंट्रोल करेगा। इसके तहत उसने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे फील्ड मार्शल से शरीफ मुनीर जी थे, मुनीर को क्या कर दिया गया, इन्होंने फर्स्ट फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के इतिहास को देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा हुआ है। जस्ट लाइक आप देखेंगे 1948 में देखेंगे तो पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल आई थी। मतलब पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती उसे मिलिट्री द्वारा हटा दिया गया था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार देखने को मिला। जस्ट लाइक आप यहाँ 1969 में देखेंगे या फिर 1977 के आसपास देखेंगे या फिर 1990 में देखेंगे तो ऐसा टोटल 4 बार हो चुका है जब पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जो जनता द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है, उसे मिलिट्री ने फोर्सफुली हटा दिया गया है। अब क्या हो रहा है भाई, एक ऐसे मिलिट्री को अब क्या हो रहा है कि जो मिलिट्री है उसे अब और पावरफुल बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को कम मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्लंडरिंग की गई है जो मैंने देखा, इससे एक लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दिया गया। अर्थात ये कहा गया है कि अब जो फील्ड मार्शल्स हैं या फिर जो कह सकते हो या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ से ऑफिसर्स है, अब इन्होंने अगर कोई केस नहीं किया जा सकता इंटायर लाइफ में, अब मतलब उन्होंने कोई अपने वर्क के दौरान कोई केस कर दिया, जस्ट लाइक सिविल केस कर दे या फिर क्रिमिनल केस कर दे, देखो दोनों सिविल केस कर दे या फिर क्रिमिनल केस कर दे या फिर कोई ऑफिशियली केस कर दे, तो उससे क्या हो रहा है, इन्हें लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे जाए। मतलब उन पे अब कोई केस ही दर्ज नहीं होगा। मतलब उन्हें पूरे की पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो किसी को अगर मार भी देते हैं या फिर किसी की प्रॉपर्टी सीज भी कर लेते हैं तो उन पे केस नहीं होगा। भाई ये तो बहुत ज़्यादा ब्लंडरिंग हो रही है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो इतने अधिक पावर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे एक और है, इसने क्या किया, जो प्रेसिडेंट नहीं होते उसको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई। वो भी कोई भी केस करे, जस्ट लाइक सिविल केस करे या फिर क्रिमिनल केस करे या फिर कोई भी ऑफिशियल केस करते हैं तो उसको उन पर केस नहीं किया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान ने 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिलिट्री को कम्प्लीटली पावर दे दिया है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव को भी बहुत ज़्यादा पावर दे दिया है, एंड जुडिशरी को तो उन्होंने पूरा का पूरा सेपरेट ही कर दिया है। अब जुडिशरी के पास ना के बराबर पावर रह गई, स्पेशली पर जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ना के बराबर पावर रह गई है। और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स नहीं है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसको तो भाई कंट्रोल किया जा रहा है बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब कर सकते हो नेताओं द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अर्थात अब पाकिस्तान ने 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरे की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर्स होती है उसे ही चेंज कर दिया, जिसके तहत आप देखेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट एंड वायलेंस पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है।
अब हो सकता है पाकिस्तान की भाई जो इशूज़ है, अगर कोई और नए अपडेट आते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।